Hello everyone, I am your Himlata Miss and today's subject is हिंदी ग्रामर। आज हम अपना पंचम पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो कि है म का खेल मात्राएं। यानी म एक व्यंजन वर्ण है। इसमें हमें स्वर की मात्राएं लगाकर शब्द तैयार करने होंगे। तो हम सीधे ही पृष्ठांक 20 में जा रहे हैं। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं म में सभी स्वरों की मात्रा वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए। यानी आपको म में हर स्वर की मात्राएं लगाकर शब्द बनाने हैं। यहाँ ये है अ, मटर। आप देख सकते हैं इसमें अ की आवाज़ आती है और हमें ये पता है कि स्वर वर्णों में अ की कोई मात्रा चिन्ह नहीं होती है, लेकिन स्वर अ की एक खुद की आवाज़ होती है और व्यंजन वर्णों में स्वर की आवाज़ छिपी हुई रहती है। अ से जब हम शब्द बनाते हैं मटर, जब हम बोलेंगे मटर तो हमें अ की आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए अ से मटर बनता है। आ से यानी कि म में आ की मात्रा लगानी है, म आ की मात्रा, ल आ की मात्रा, माला। इसी तरह जब हम ए से बनाएंगे तो आप देख सकते हैं आपको कुछ शब्द यहाँ भी मिलेंगे। मेघ, ए की क्या मात्रा है, ये ऊपर आ जाती है तो मेघ बन गया मेघ। ऐसे करके आपको ये सारे शब्द ढूंढकर लिखना है और उन्हें याद करना है। इसी नीचे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने म से बनाया वैसे ही ब से कुछ शब्द बने हैं जिनमें सभी स्वर की चिन्ह लगाई है, बस केवल अ से नहीं है, क्योंकि अ की कोई मात्रा चिन्ह नहीं होती, लेकिन अ की खुद की एक आवाज़ होती है, इसलिए बकरी में अ की आवाज़ आती है ब। अब जब ब बोलते हैं ब के बाद अ की आवाज़ आती है। अब हमें पृष्ठा नंबर 21 में, तो हमने क्या जाना, व्यंजन के साथ जब स्वर जुड़ता है तो मात्रा बन जाता है और व्यंजन की आवाज़ में ही स्वर की मात्रा मिल जाती है। तो बच्चों जब हम कुछ व्यंजन में मात्रा लगाते हैं स्वरों की, तब वो कुछ ऐसे बन जाते हैं जैसे कि उनका आवाज़ ही बिल्कुल बदल जाता है। प में जब हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं, ये बड़ी एक स्वर है, इसकी मात्रा पढ़ते ही प बन गया पी। च में जब बड़ा ऊ लगता है तब ये नीचे आ जाता है और ये बनता है चू। बच्चों ध्यान रहे जब हम छोटी ई बोलते हैं तो उसका जो उच्चारण होगा कुछ धीमी और थोड़े दूर में ही समाप्त होना चाहिए, और बड़ी ई के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा दृढ़ होना है और ज़्यादा खींचना है। सेम होगा छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा के लिए भी। ये है बड़ी ऊ की मात्रा तो हम बोलेंगे चू, और अगर यहाँ छोटी ऊ की मात्रा होती तो हम बोलते चू। आप देख सकते हैं ये है छोटा ऊ, ये है बड़ा ऊ, और उनकी मात्राएं कुछ ऐसी होती है और वर्णों के नीचे आती है। लेकिन र एक व्यंजन है जिसमें इस तरीके का कुछ नहीं होता है। आपने यहाँ देखा है च एक व्यंजन है और इसमें अगर हमने छोटा ऊ या बड़ा ऊ कुछ भी यहाँ इस्तेमाल किया हो तो उसकी मात्राएं नीचे ही आएगी, वर्णों के नीचे। लेकिन र के साथ कैसे होता है मैं आपको दिखाना चाहूँगी, तो ज़रा गौर से देखें। जब हम र में ऊ, ये एक स्वर है, लगाते हैं, उसकी मात्रा को जोड़ते हैं, तब ये है छोटा ऊ तो उसकी मात्रा ऐसे आती है। और जब हम र में बड़े ऊ को जोड़ते हैं तब बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे आती है। तो आपने ये गौर किया होगा कि ऊ और ऊ की मात्राएं र के नीचे नहीं आती है, तो ये आपको याद करना है। यहाँ क्या है, शब्द सही जगह पर लिखिए। ये कुछ मात्राएं हमें ढूंढना है, ये मात्रा शब्द में कहाँ है, सबसे पहले आनी चाहिए, इससे ही वो शब्द बनाएं। तो ये है बड़ी ऊ की मात्रा तो हमें मिला है झूला, तो यहाँ कौन सा शब्द होगा, झूला। ये है छोटी ई की मात्रा तो छोटी ई की मात्रा से कौन सा शब्द बना है, चिमटा, तो यहाँ आएगा चिमटा। ऐसे करके हमें इस कार्य को समाप्त करना है। इनके दो दो शब्द लिखिए। यहाँ हमें कुछ व्यंजन मिले हैं और उन पे स्वरों की मात्राएं लगाई गई है, तो उन्हीं से हमें दो दो शब्द बनाने हैं। बच्चों ध्यान रहे जब हम शब्द बनाएंगे तो पहले इन्हीं वर्णों को इस्तेमाल करना होगा,
और उनकी मात्राएं से। अब हम आखिरी पेज में हैं, यानी कि पृष्ठांक 22। यहाँ आपको बिंदी और चंद्रबिंदी वाले 3-3 शब्द लिखने हैं। इन शब्दों में किन किन स्वरों की मात्राएं हैं लिखिए। तो पहला एक कार्य किया हुआ है हमारे लिए, आप देख सकते हैं, चिड़िया। तो इस गोले में हर वर्णों को अलग से लिखा गया है, उनके मात्रा चिन्ह समेत। चिड़िया। तो नीचे हमें लिखना है कि कौन सी स्वरों की मात्रा है। मात्राएं तो लगी है भाई, लेकिन वो कौन सी स्वरों की मात्रा है। यानी च में छोटी की मात्रा है तो कौन सा स्वर बनता है, छोटी। ड़ में छोटी की मात्रा है तो कौन सा स्वर बनेगा, छोटी ही बनेगा। या में कौन सी की मात्रा है, आ की मात्रा है, इसलिए इसमें आ की मात्रा लगी है। तो हम एक करने का प्रयत्न करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं तितली है, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, सारे वर्णों को तोड़कर अकेले लिखना है, इनको अकेले ही छोड़ देते हैं। तो मैंने लिख दिया ती त ली, तितली। तो जब हम इसकी स्वर ती में कौन सा स्वर छुपा है, इसमें छोटी की मात्रा है तो आएगा छोटी। इसमें मात्रा चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये अ की आवाज़ है। और इसमें बड़ी की मात्रा है तो बड़ी आ गई। नीचे हमें मात्रा नहीं, मात्रा को समझकर उनके स्वरों को लिखना है, ध्यान रहे। तो ऐसे करके हमें इन कार्यों को समाप्त करना होगा। मात्रा पहचानकर स्वर और शब्द सही जगह पर लिखिए। यहाँ भी एक कार्य हमारे लिए किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ मात्राएं पहले है, स्वर है और उसके बाद शब्द है। तो मात्राएं पहले है, स्वर क्या है, ई अ ई। शब्द क्या है, खी ड़ की। तो नीचे हमें शब्द बनाना है और ऊपर क्या है, मात्राएं दी गई है। ये कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा है। तो इससे कौन सा शब्द बनता है, मैदान। अब इसमें ये कौन सी मात्रा है, स्वर की, तो हम लिख देते हैं पहले। उसके बाद आ, ये क्या है, आ की, ये आ है, कौन सा स्वर बना, आ। और ये है अ। तो आप ध्यान रखें, इसकी कोई ये मात्रा चिन्ह नहीं है, लेकिन इसकी एक आवाज़ है, इसीलिए हमने अ लिखा है। तो इससे कौन सा शब्द बनता है, मैदान। हम लिख देते हैं मैदान। आप देख सकते हैं मैदान बन चुका है और न, इसका मतलब ये शब्द तैयार हो गया है। तो बच्चों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।